इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि पावर रिपोर्ट सर्वर ओके। सो देर इज अ वन ऑप्शन, व्हाट इज पावर बाय डेटा गेटवे। अभी डेटा गेटवे क्या है, क्या करता है वो। ठीक है, तो डेटा गेटवे जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल डेटा ऑन प्रीमाइसेस दैट एनेबल्ड अस टू एक्सेस द इंटरनल डेटा दैट इज अवेलेबल। मतलब जो भी डेटा सोर्स रहेगा वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फिर से
यहाँ पे जाके आपको पावर BI, तो यहाँ पे आपको एक we can able to download this on premises data sources to the Power BI gateway। तो आपको हमें ये क्या करना है, डाउनलोड करना है सबसे पहले। अभी यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेगी, एक दिखेगा स्टैंडर्ड मोड और एक दिखेगा पर्सनल मोड। देन सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें कौन सा करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मोड एंड द पर्सनल मोड, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो स्टैंडर्ड मोड है, अगर क्लाउड सर्विसेज, इट वर्क्स विद क्लाउड सर्विसेज जैसे कि पावर BI, पावर एप्स, एज्यूर लॉजिक्स, एप्स पावर ऑटोमेटिक्स, एज्यूर एनालिटिक्स सर्विसेज, डेटा फ्लो, तो ये उसके साथ क्या करता है, स्टैंडर्ड मोड यूज होता है। लेकिन पर्सनल जो मोड है वो सिर्फ पावर BI के साथ यूज होगा। जो हमने डैशबोर्ड, जैसे कि हमने डैशबोर्ड डाउनलोड किया था, पावर रिपोर्ट सर्वर के लिए हमने अलग से डाउनलोड किया था। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल ऐप के लिए अवेलेबल रहता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर BI के क्या रहते हैं, इंस्टॉलेशन रहते हैं, तो उनके साथ वो क्या होता है, यूज होता है। अगर सर्व्स मल्टीपल यूजर्स विद एक्सेस कंट्रोल फॉर डेटा सोर्स, स्टैंडर्ड मोड जो है वो सर्व करता है मल्टीपल यूजर्स विद एक्सेस कंट्रोल पर डेटा सोर्स। जैसे कि यहाँ पे दिखाया उन्होंने कि वहाँ पे डेटा सोर्सेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज होते हैं, जैसे कि एजूर हो गया, क्लाउड के डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेज, एनालिटिक्स हो गया, सर्विसेज हो गया, डेटा फ्लोज हो गए, वो सब यूज होता है। लेकिन स्टैंडर्ड मोड, सॉरी पर्सनल मोड में हम लोग क्या करते हैं, वो सर्व नहीं करते हैं मल्टीपल इसको, क्योंकि वो पावर BI जो डेटा सोर्सेज को सपोर्ट करेगा उसको ही वो क्या करेगा, ऑन द प्रीमाइसेस डेटा को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है। अभी रन्स, एक थर्ड ऑप्शन है जहां पे रन्स एज ऐप फॉर यूजर्स हु आरंट एडमिनिस्ट्रेटर, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो वहां पे हमारा स्टैंडर्ड मोड वर्क नहीं करता, वहां पे पर्सनल मोड वर्क होता है। फिर रन्स एज अ सिंगल यूजर विथ योर क्रेडेंशियल, वहां पे भी हमारा पर्सनल पर्सनल मोड जो है वो यूज होता है। इंपोर्ट डेटा एंड सेटअप शेड्यूल रिफ्रेश, ये दोनों जगह कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था पावर BI में हमने क्या किया था, पावर BI जब हमने यूज किया था तो हमने रिपोर्ट सर्वर में क्या किया था कि हम लोग स्टैंडर्ड रिफ्रेश शेड्यूल लगा सकते हैं, शेड्यूल से क्या कर सकते हैं, डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग इंपोर्ट करके शेड्यूल कर सकते हैं रिफ्रेश को। डायरेक्ट क्वेरी सपोर्ट ये ज्यादा स्टैंडर्ड मोड में होता है, नॉट इन पर्सनल मोड ज्यादा होता है। देन सपोर्ट फॉर लाइव कनेक्शन एनालिसिस सर्विसेज, ये भी स्टैंडर्ड मोड में ज्यादा होता है। सो स्टैंडर्ड मोड इज मोर इफिशियंट देन द पर्सनल मोड। ऐसा नहीं कि पर्सनल मोड इज नॉट दैट मच इफिशियंट, इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड ऑल दिस थिंग। तो उसके हिसाब से आपको कौन सा आपको गेटवे करना है डाउनलोड, आप वो गेटवे डाउनलोड कर सकते हैं। Now, before going into what is gateway and all these things, firstly, I need to ask, do you know the difference between gate and the post method, which is available for communication with the over the network? आपको पता है उसमें क्या चीज डिफरेंसेस है? किसी को पता है गेट और पोस्ट ऐसे मेथड्स रहते हैं जो हमारा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाला फॉर एग्जांपल gmail.com, तो ये रिक्वेस्ट जाती है, तो वो कैसे वर्क होता है, ये पता है किसी को? नो सर। अर्चना, हिमांशु, करुणा, नो सर। पल्लवी, पूजा, जो भी नो है, सर। आपको गेट और पोस्ट उसमें क्या डिफरेंस है नहीं पता, किसी को भी नो नहीं? सर। नो सर। कभी सुना है ये ऐसे गेट और पोस्ट मेथड रहते हैं जो सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमें यूज होती है? ओके। नहीं सर। ठीक है, दो मेथड रहती है, एक रहती है गेट और एक रहती है पोस्ट। ठीक है। जैसे हम कोई भी इंटरनेट को कनेक्ट करना है, जैसे कि अभी हम ऑन द गेटवे सीख रहे हैं। गेटवे मतलब क्या है कि मेरा, जैसे हमारा डोर है, हम घर पे आते हैं तो हम डोर से अंदर आते हैं, बराबर है।
और उसके बाद हम घर पे इंटर कर सकते हैं डोर को ओपन करने के बाद। वैसे ही गेटवे रहता है जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री होती है हमारी टुवर्ड्स द सर्वर जहाँ पे डेटा स्टोर्ड रहता है, हमारा डेटा है, वो डेटा को मुझे एक्सेस करना। अभी वहां पे भी हमें क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड है, जैसे कि दो मेथड्स है, गेट और पोस्ट, जो जनरली यूज होते हैं। तो गेट में क्या रहता है कि गेट में जैसे कि यूआरएल रहता है। यूआरएल मतलब क्या है, ये तो पता रहेगा ना। यूआरएल पता है क्या रहता है, एटलीस्ट यूआरएल का लॉन्ग फॉर्म पता है जो कि ये क्या है मुझे एक A बार। link for website URL means मैं यहाँ पे the सॉरी, यस यस, कैन यू कम link अगेन। link for website means that once you click on that link you will get on that particular योर वॉइस इज ब्रेकिंग वरुण, hello hello योर वॉइस इज ब्रेकिंग। hello आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से मुझे। अच्छा, यूआरएल का लॉन्ग फॉर्म तो पता है किसी को? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने जो भेजा है ये बराबर है, यूनिफॉर्म यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। चेक करना पड़ेगा सर, जितना मालूम था उतना टाइप कर। करो चेक, आई गिव 1 मिनट। hello so it's correct uniform resource locator यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ पे अभी डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब, youtube.com, ये मेरा क्या होगा यूआरएल। तो ये यूआरएल जो रहता है वहां पे जब गेट हम लोग मेथड यूज करेंगे, तो गेट मेथड में क्या होता है कि यूआरएल में क्या जाता है कि जैसे कि मैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने डाला यूजर नेम या मैंने डाला फिर पासवर्ड, तो ये सब चीजें जो है वो विजिबल हो जाती है। मतलब यूआरएल में जब मैं कुछ डालूंगा यहाँ पे, जब मैं गेट मेथड यूज करता हूँ, तो वो चीजें यहाँ पे विजिबल हो जाती है आगे इन द फॉर्म ऑफ से ऑपरेटर, जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड, ये सब चीजें रहेगी, तो वैसे क्या होता है विजिबल हो जाती है। ठीक है। पोस्ट में ये ऐसा नहीं होता है। पोस्ट में क्या होता है, वो चीजें एज अ स्ट्रीम जाती है, मतलब इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम जैसे होता है, वैसे वो चीजें क्या होती है, जाती है। उसके बाद गेट में वी कैन यूज ओनली 1024 बाइट्स ऑफ डेटा टू ट्रांसफॉर्म। मतलब हम लोग सिर्फ 1024 बाइट्स, अभी ये तो पता रहेगा बाइट्स वगैरह क्या रहता है, इतना ही डेटा yes हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पोस्ट में वी कैन ट्रांसफॉर्म एनीथिंग लाइक फाइल्स, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फाइल्स जाती है, इमेजेस या जो भी डेटा रहेगा हम लोग पोस्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिक्योरिटी अगर आप देखने जाओगे तो गेट में सिक्योरिटी कम रहती है, पोस्ट में सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि पोस्ट में डेटा विजिबल नहीं रहता है। तो हमें क्या होता है कि डेटा, मतलब जो हैकर्स रहते हैं या जो सिक्योरिटी से बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी वगैरह, उसमें पोस्ट ज्यादा हमें सपोर्ट करता है। अगर आपका डेटा कम है तो हम लोग यूज करते हैं गेट, और जो आपको पता है कि ज्यादा सिक्योर, आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो ही हम लोग गेट यूज करते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज पोस्ट because it's more secure and data is not visible and we can transform the large number of data. I just share one document with you. जस्ट वो बाकी का छोड़ दो, ये पीएचपी वगैरह नाम। जैसे मैंने बोला कि गेट में क्या होता है कि जैसे गेट में जैसे देखो यूजर नेम और यहाँ पे जैसे कि ब्लड हुए फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा, मेरा यूआरएल के आगे क्या हो गया, पास हो गया, तो मुझे वो विजिबल है जो भी यूजर नेम है और जो भी ब्लड ग्रुप है। बट पोस्ट में क्या रहता है, पोस्ट में हम लोग वो डेटा दिखाते नहीं है,
वो उसमें डायरेक्टली डेटा जाता है। ठीक है, वैसे मैंने बताया कि जैसे अभी ये छोड़ो, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए इसलिए ये डॉक्यूमेंट, तो उसमें वो ऐसा है। तो वी डू नॉट हैज द लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट इन द पोस्ट मेथड, बट गेट में वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे कि 2048 कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर देखे सिक्योरिटी चाहिए तो गेट में सिक्योरिटी नहीं है, पोस्ट में सिक्योरिटी अवेलेबल है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंसेस है। तो जब हम लोग गेटवे यूज करेंगे तो गेटवे में भी क्या होता है कि हम लोग डेटा किस तरह से भेजेंगे, वो यहाँ पे डेटा गेटवे में हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड मोड हो गया, पर्सनल हो गया, डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन गेट द नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले वो ऑन प्रेमाइसेस जो है वो उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि स्टैंडर्ड मोड है और पर्सनल मोड है। तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी देखा था, ये सब डिफरेंसेस ये आपको यहाँ पे भी मिल सकता है या फिर आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ से फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, एक तो स्टैंडर्ड मोड या फिर पर्सनल मोड। इतना समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है कि क्या करना है ऑन गेटवे के लिए और क्यों करना है? देन विल सी द कैपेबिलिटीज क्या है कि डेटा गेटवे क्यों यूज करना है। सबसे पहले जो जैसे मैंने बोला शेड्यूल डेटा रिफ्रेश। ओके, रिफ्रेश डेट पावर डेटा डेटा सेट, जो हम लोग डेटा सेट यूज करेंगे उसको रिफ्रेश हम लोग करेंगे। तो वो रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जैसे पावर रिपोर्ट सर्वर किया था और एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करके करना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ से भी एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर भी हम लोग शेड्यूलर लगा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट क्वेरी, डायरेक्ट क्वेरी का मतलब क्या था मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? बता सकते हैं कोई? हेलो, Hello. डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस? Sir, import में data directly visible होता है in form of tables, but direct query में data is stored in the file, but it will be not visible. ओके, राइट। सो अगर मेरा डेटा सेट लार्ज रहता है, जैसे मैंने बोला तो लार्ज डेटा सेट वगैरह रहता है, तो डायरेक्ट क्वेरी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो डेटा सेट पूरा का पूरा क्यों लोड करने का, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको वहां से लेके डायरेक्टली हम लोग जो हमें रिपोर्ट बनाना है, जो भी करना है, एनालिसिस करना है, वो लोग क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। लाइव कनेक्शन रहते हैं, मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल तो शेयर मार्केट का लाइव कनेक्शन रहता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो मॉडल्स हम लोग बनाते हैं जहाँ पे दिखता है कि कौन सा शेयर कितना गया, कैसे गया, ऊपर गया क्या नीचे गया, तो लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रख सकते हैं। अभी इसके लिए हमें लगता है प्रॉपर, जैसे कि ये अगर आप डाउनलोड भी करोगे तो आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको लगेगा आपके कंपनी का मतलब प्रोफेशनल जो ईमेल आईडी वगैरह रहते हैं वैसे ही आप यूज कर सकते हैं। आप जीमेल वगैरह यूज करके इसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल ही लगता है, क्योंकि ये एनालिसिस जैसे एनालिटिक्स, अभी एनालिटिक्स एक चीज मैंने बताई थी, एनालिटिक्स मतलब क्या है ये भी बताओ मुझे, अभी कोई बता सकते हैं व्हाट इज एनालिटिक्स? गूगल एनालिटिक्स, ये बहुत बार हो चुका है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मैं कुछ सर्च करता हूँ या फिर मेरे मोबाइल पे कुछ अगर मैं जैसे यूट्यूब ओपन करता तो मुझे ये वीडियोस दिखते हैं, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने पहले। तो वो क्या है एनालिटिक्स मतलब क्या है? अब डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो तो आप क्या करते हो? Sir, means finding the patterns depending upon the past history. You have to find out what kind of videos you actually like, and there is an algorithm like Instagram. If you are if you are watching the same kind of type of reels, then next time once you open the Instagram, you will get the same type of reels. So that is Yes. analytics. Means it finds the patterns and it suggests the same things after next time. Means storing the history somewhere. यस, राइट, एकदम
परफेक्ट आंसर। तो उसको बोलते हैं एनालिटिक्स, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे हिस्ट्री रहती है, कैसे हम लोगों को ये करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर जैसे बरोना ने अभी एग्जांपल इंस्टाग्राम का दिया, तो इंस्टाग्राम पे भी वैसे ही अपने को क्या मिलता है, वीडियोस मिलते हैं, या फिर वैसे हमें चीजें क्या होती है, दिखती है हमें जब हम लोग ओपन करते हैं इंस्टाग्राम, या फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, या फिर जो भी फेसबुक, या फिर जो भी न्यूज चैनल्स भी रहेंगे, तो उसमें भी आपको वैसे क्या मिलता है पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एबीपी माझा देख रहे हो कोई न्यूज चैनल, तो आपको पहले दिखेगा, बाद में वाक्य के दिखेगा, अगर आप स्टार्स का कुछ दिखता तो उसका आपको दिखेगा। ये सब चीजें लाइव कनेक्शन यूज करके क्या होता है उसमें, एनालिटिक्स यूज करके हम लोग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ पावर बाई गेटवे, कि हम लोग डेटा को, डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करके उनको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। देन रो लेवल सिक्योरिटी मतलब क्या, कि अप्लाई ऑन प्रीमाइसेस रो लेवल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स टू पावर बाई रिपोर्ट। जो रिपोर्ट्स हम लोग जनरेट करेंगे, अभी जनरेट तो करेंगे लेकिन उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मैंने दो मेथड बताए, गेट पोस्ट, तो जनरली यहाँ पे पोस्ट मेथड ज्यादा यूज होती है, क्योंकि क्या होता है कि पोस्ट में हम लार्ज डेटा को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क, जैसे कि इमेजेस हो गए, लार्ज फाइल्स हो गए, डेटा सेट्स हो गए, डेटा बेसिस हो गए, जो भी रहेगा उसको हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये यूज होता है। देन आर्किटेक्चर एंड कमीशन, द पावर गेटवे गेट्स इंस्टॉल ऑन विंडोज सर्वर, जैसे मैंने बोला विंडोज सर्वर पे वो ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट विंडोज, सो विंडोज पे ज्यादा वो यूज होता है। then get configured with the data sources and the credentials. This gateway connects on the on data premises with the configured connection credential, जो भी हमारे credentials रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल कर रहा हूँ मैं, एसक्यूएल सर्वर कर रहा हूँ, जो भी मेरे क्रेडेंशियल विंडोज को ऑथेंटिकेशन देगा, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन, या फिर एसक्यूएल सर्वर आपने डाउनलोड किया, उसमें कुछ आपने अलग ऑथेंटिकेशन किया रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर हम यूज करते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट यूजर रहता है ऐसे, उसका पासवर्ड ऐसे @123 जो भी रहेगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इट कीप्स द कनेक्शन ओपन, ये 24/7 क्या रहता है, कनेक्शन ओपन ही रहता है, जैसे जैसे शेड्यूल लगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली डेटा को कनेक्ट करके करता है। अभी रिपोर्ट सर्वर में क्या होता है कि ये कनेक्शन रिपोर्ट सर्वर का हमारा ओपन नहीं रहता है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको जब रिफ्रेश होगा शेड्यूलर लगाएंगे तब वो रिपोर्ट को हमें ओपन करना पड़ता है, वो डेस्कटॉप को या फिर जो रिपोर्ट सर्वर है उसको, और फिर वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होगा। ये क्या है कि ये ऑनलाइन रहता है, जैसे ऑनलाइन अभी आप कभी भी आप google.com को क्लिक करोगे तो google.com आपका ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि google.com से सुबह 10 से रात को 12 बजे तक ओपन है, ऐसा नहीं है, वो कभी भी ओपन होता है। वैसे ही ये कनेक्शन जो है ऑलवेज ओपन रहता है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फिर हम जैसे शेड्यूलर वहां पे भी लगाते थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूलर लगा के डेटा को पुल कर सकते हैं, और हमारे जो भी रिपोर्ट से जनरेट जो किए हमने रिपोर्ट्स, या फिर जो भी डेस्कटॉप है, या भी डैशबोर्ड है, तो वो लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज द मीडिएटर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन एंड द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द क्लाउड एंड द ऑन प्रीमाइसेस, मतलब जो मेरे ऑन प्रीमाइसेस डेटा है और क्लाउड का डेटा है, या जो भी है अजूरे है, जो भी बाकी की जो कोई चीजें है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू इंस्टॉल द पावर बीआई प्रीमाइसेस, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेटा गेटवे के लिए, कि डाउनलोड करना है डेटा गेटवे इंस्टॉलर, ठीक है। यहाँ पे पोर्टल है जहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद हमें इंस्टॉलर को रन करना है, एंड देन वी कैन प्रोवाइड द नेम एंड रिकवरी की एंड गेट द गेटवे इंस्टॉल। तो दीज आर द स्टेप्स दैट आई ऑलरेडी मेंशन हियर। तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है, और हमें क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने बोला कि इंस्टॉल करने के समय आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस एक पूछा जाता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जीमेल वगैरह नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें चाहिए प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन Zalotech राइट नाउ, तो मेरा जो Zalotech का जो प्रोफेशनल आईडी, जैसे कि हमारे पास है अभी admin@zalotech.com, तो हम लोग वो यूज करके कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ रहेगा प्रोफेशनल ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल किसी के पास है क्या प्रोफेशनल ईमेल आईडी? यश, आप तो वर्किंग हो, आपके पास है? राम, आपका ऑफिस का कुछ ऑफिशियल ईमेल आईडी है? यस
कैन यू जस्ट टेल मी, मतलब बता सकते हो कौन क्या नाम से कैसे है? मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे उसके पास है तो वो सिर्फ यूज करना है, उसका कोई आपको ये नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं, सिर्फ वो एक बार आपको क्या करना है, यूज करना है, और आपको एक पासवर्ड सेट करना है, वो पासवर्ड आपका फिर आप चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें आपको ना मेल्स आएंगे ना नहीं, सिर्फ पावर भी जो आप में हमें ये करना है उसके लिए वो क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि यश ने डाला है, यश डॉट गोडोल एट द रेट, उसका जो कंपनी का नाम है मैग्नेटिक्स डॉट इन। तो वैसे ही जिस करेगा वो वहां पे डालना है, फिर वहां पे की डालनी है 8 कैरेक्टर्स की, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली साइन इन करके लॉन्च कर सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर लॉन्चिंग द गेटवे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको मैनेज करना है डेटा सोर्सेज, कौन सा डेटा सोर्स है, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर हो या एनालिटिक्स सर्वर हो या पावर बी एजरे हो, या फिर जो भी क्लाउड पे डेटा आपने डाला है, वो सब आपको चीजें करनी है, ऑथेंटिकेट करना है आपको। और ऑथेंटिकेट करने के बाद आप क्रेडेंशियल यूज करके डेटाबेस को क्या करेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा सोर्स को यूज कर सकते हैं। अभी आफ्टर दिस, जैसे कि मैंने बोला कि ऑथेंटिकेट करना है, तो ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं? तो देर आर टू मोड्स, जैसे कि विंडोज ऑथेंटिकेशन डेटाबेस में हमने देखा था कि डायरेक्टली हम लोग, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग जब कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने मेरे लैपटॉप को कनेक्ट किया, तो मैं कुछ यूजर नेम डालता हूँ, कुछ पासवर्ड डालता हूँ, तो उसको बोलते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन, हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आपने डेटाबेस को ऑलरेडी सेट किया है कुछ, तो आप डेटाबेस का भी क्या कर सकते हैं, क्रेडेंशियल यूज कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन यूज करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। Just give me a minute. ओके, यश आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? यस। Can you just share the screen and start downloading so that others can understand how to download it? यस सर। Yeah. जिन्होंने भी किया है उनके पास अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी है, सो दे कैन आल्सो स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग। वरुणा आपके पास भी है शायद से, सो यू कैन आल्सो, या आपने किया है ऑलरेडी? सर शेयर हो रहा है ना स्क्रीन? यस, कैन यू जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड? डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। आदर्श, वरुणा, हिमांशु, पल्लवी, बरसाना, आपके पास अगर है तो आप भी डाउनलोड करो, एक बार देखो। चेहरा सारे, क्योंकि इंस्टॉलेशन में इश्यूज आते हैं फिर, और ये तो सब हो जाता है। सर हेलो, एम आई ऑडिबल? कौन सा मोड डाउनलोड करना है, स्टैंडर्ड या? स्टैंडर्ड करो अभी। हिमांशु, राम, हेलो। यस हिमांशु, सॉरी। ठीक से ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है। अच्छा, ओके, बिकॉज यू नीड द ईमेल आईडी। ओके, आई विल चेक इट आउट विद द ऑफिस कि वो जो एडमिन वाला है, कैन वी शेयर इट, तो हम लोग आपको दे देंगे।
सर एक्चुअली वो जो ईमेल आईडी ना उस पे कुछ एक एक कुछ पासवर्ड या कुछ आता है। क्या? वो पासवर्ड मतलब देने को बोलते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने जब किया था ना तो हाँ, वो जस्ट डाल दो। आप अपना वो पासवर्ड नहीं डालने की जरूरत, आप अपना खुद से पासवर्ड सेट करो ना उसको एज पर द उनके जो है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था 8 कैरेक्टर्स चाहिए कुछ है ना, वो ऐसे सेट करो ना। ये देखो यहाँ पे ना कि 8 कैरेक्टर्स चाहिए सिर्फ उसको रिकवरी के लिए। आपका पहले एक बार सेट करो, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद वो चेंज कर दो और फिर वो यूज नहीं होगा यहाँ पे। ये करो डाउनलोड, आप शेयर करो ना स्क्रीन अगर कुछ इश्यूज है तो। इंस्टॉल करो यश। हो रहा है मेरा डाउनलोड अभी मतलब लगाया मैंने इंस्टॉलेशन पे। सर ये लास्ट लेक्चर है क्या पावर बीआई का? नहीं, कल लेंगे ना एक लेक्चर और, कल मीन्स परसों मैक्सिमम। नहीं मतलब मेरे सिलेबस खत्म हुआ है क्या? हाँ, सिलेबस तो खत्म होने का वरुण है आपका ना? आवाज आज क्यों ब्रेक हो रहा है मुझे पता नहीं। हेलो हाँ सॉरी। हेलो हाँ हाँ हेलो बोलो, बोलिए बोलिए। मीन्स आफ्टर गेटवे मीन्स इट्स एंड ऑफ सिलेबस ना बट पावर बीआई का। हाँ, गेटवे के बाद तो कुछ रहता नहीं ना, मेन तो ये गेटवे और रिपोर्ट सर्वर मेन रहता है। और वो क्लाउड पे यस इफ यू डालना। वांट, ओके वो तो हमारे इसमें नहीं है, इफ यू वांट वी कैन हैव अ लेक्चर ऑन दैट ऑल्सो। ओके। और सो ये सर्वर मैनेजमेंट का क्या हुआ सिक्वल का? वो भी तो नहीं हो रहा है। हाँ मेरा भी नहीं हुआ तो मैंने तो सर के लैपटॉप पे प्रैक्टिस मैं किया दो तीन बरसाना। दिन मैं 3 दिन एक्चुअली नहीं था, कल भी लेक्चर की वजह से थोड़ा बाहर था मैं ड्यू टू पर्सनल वो रीजंस। पूरा स्किप हो जाएगा ना हमारा मतलब हाँ, सिक्वल, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी फिर इसकी। यू आर वरुण, यू आर कमिंग टू ऑफिस टुडे? यस ऑब्वियसली सर। हाँ तो ठीक है, फिर मैं आपके पीसी पे देखते हैं एक बार करके, क्योंकि मेरे इसमें तो हो रहा है, मैंने अनइंस्टॉल करके भेज दूंगा एक बार। आप जाओ, देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर बाकी के साथ शेयर करते ठीक है। सर वो रिपोर्ट सर्वर का क्या लिंक था मतलब रिपोर्ट सर्वर ऐसा करके डाउनलोड करना था ना? हैं। हाँ, वो बताया था ना उस दिन। नहीं वो हुआ नहीं है एक्चुअली रिपोर्ट सर्वर ना। हाँ, वो क्या फ्री डाउनलोड? सॉरी। डाउनलोड फ्री ट्रायल। हम्म, फ्री रहेगा ना मैम, अभी फ्री ट्रायल ही करना पड़ेगा हमें, पेड वर्जन के लिए फिर पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ स्टेप्स भेजे थे शायद से ना, एक डॉक्यूमेंट भेजा था उस दिन। हाँ हाँ भेजा। वहां पे है ना सब लिंक्स वगैरह, एक मिनट यस मैं यस देख। यस यस नहीं भेजा है सर है मेरे पास। हाँ मैं वही बोला, एक डॉक्यूमेंट्स भेजा था, वहां पे सब लिंक्स वगैरह सब था। सर आप कितने बजे आते हैं? अभी मैं आपके लेक्चर होने के बाद मतलब 9:30 तक मैं पहुंचता हूँ, 9:30 ओके ठीक है। मैक्सिमम 9:45। हाँ ओके ठीक है। सर आफ्टर पावर बीआई हमारा कौन सा फिर टूल है या फिर आगे हमारा क्या है? उसके बाद हम फंडामेंटल्स ऑफ टैबलू, मतलब इंट्रोडक्शन, टैबलू क्या है, सेम टू पावर बाई रहता है टैबलू, तो क्या है टैबलू, डिफरेंसेस क्या है, टैबलू क्यों यूज करना है, उसमें क्या करना है, ये सब चीजें रहेगी उसमें। ठीक है। सर वो स्नोफ्लेक क्या है? मतलब हम यूज करने वाले हैं क्या डेटा वेयरहाउसिंग के लिए? क्या?
स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ। दोनों एक साथ बोलो, आप बोले बोलो, आप बोलो। हेलो। हाँ, बोलो ना। हाँ, वो स्नोफ्लेक क्या है, मीन्स डेटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज करते हैं क्या? हाँ, तो डेटा वेयर हाउस उसके बाद आएगा। आपको सिलेबस, आपका डेटा साइंस है राइट, बोलो ना। हाँ। बाकी किसी का डेटा साइंस नहीं ना। नहीं। राम, यस सर। आपका डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स है। ओके, बरसाना आपका भी शायद से हिमांशु आपका, पूजा आपका। डेटा एनालिटिक्स। हाँ, तो हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको वरुणा, आपका तो आज से बाकी का लेक्चर होगा शाम का भी, डेटा साइंस का जो भी है। तो हम लोग वहाँ पे जैसे ये एमएल खत्म होगा, डेटा वेयर हाउस का भी हम लोगों को उनको ये देना, प्रीव्यू देना है, तो उसमें आपको कवर हो जाएगा। नहीं, अभी वो रिक्वायरमेंट पे पूछते हैं एक्चुअली, स्नोफ्लेक आता है क्या? स्नोफ्लेक आता है, लेकिन स्नोफ्लेक हम सिखाते नहीं, उसके लिए भी हमें लाइसेंस करते हैं शायद से। ओके, विल टॉक इन द व्हेन, मतलब हम लोग जब मिलेंगे, आ जाएंगे ऑफिस, तो विल टॉक श्योर। अबाउट। सर सही है ना ये? मेरा भी डेटा, वर्षन आपका भी डेटा साइंस है, सो व्हाई शुड नॉट यू आर ज्वाइनिंग द इवनिंग लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने एएमएल का स्टार्ट किया है। हैव यू टॉक विद सुशांत सर रिगार्डिंग दिस? सुशांत सर ने आपने बताया था। नो सर, नहीं बात की उनके साथ। आपको मतलब पॉसिबल है शाम का लेक्चर 7 बजे का ज्वाइन करने के लिए? हाँ सर। ओके, आई टॉक टू सुशांत सर वंस इन द ऑफिस। तो हम लोग, सुशांत सर वैसे है, वो उनको बताएंगे तो वो आपको भी सर ऐड कर क्लासेस देंगे। कब से स्टार्ट हुआ है? 2 दिन हुए, 2 ही लेक्चर हुए अभी तक, है ना, हाँ 2 ही लेक्चर हुए हैं। तो वी कैन कवर अब, मतलब अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह ही हुआ है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। सर कैन यू सी द स्क्रीन? यस, कैन यू जस्ट साइन। साइन इन? नेटवर्क रिक्वायर्ड अनएक्सपेक्टेड। ये नहीं कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं है। है ना, वाईफाई कनेक्टेड है। करो एक बार फिर से। साइन इन ऑप्शंस में जाओ। हम्म। कैंसिल करके दोबारा करो क्या सर? करो एक बार। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो आपके अभी जैसे आपके कंपनी का सर्वर है ना, हाँ। वो भी एक्टिवेट चाहिए ठीक से। ये आपका हो गया क्या वरुणा, इंस्टॉल एटलीस्ट वर्जन? आप लॉगिन हाँ, कर। इंस्टॉल हो गया है, लॉगिन का बस अभी वो ईमेल आईडी का ही मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं कर दूंगी वो। ओके, वर्षन सर वो आपका जो भी। एसक्यूएल का क्या करेंगे? एसक्यूएल को भी मैंने बताया ना अभी कि एक बार वरुणा आज ऑफिस आएंगे ना, तो हम लोग सॉर्ट आउट सर करते हैं, ऑफिस क्योंकि काम कर रहे सबका। हैं सर, जो इन्फो डीएलएफ वाला क्या सर? सॉरी। सर डीएलएफ वाला ऑफिस है, आप वही वाला ऑफिस की बात बोल रहे हैं ना? अरे नहीं, ऑफिस मीन्स क्लास नहीं नहीं, में। अरे मैं बोलो, जब क्लास में आएंगी तो एक बार उसका क्योंकि सबका सेम एरर आ रहा है, वर्षन आपका, वरुणा का और पल्लवी का शायद से, बाकी का लोगों का हो गया है। पूजा वगैरह ओह का भी उस अच्छा दिन अच्छा। हो गया ये था, सर मैं तो पूछ रही थी कि ऑफिस कहाँ पर है, ये सब पूछ रही थी मैं।
ऑफिस कहाँ पे रहेगा? हाँ हाँ, ये पूछ रही थी मैं। एक्चुअली मैं तो पुणे में हूँ, आप पुणे में नहीं हो ना? आई थिंक। नहीं सर, मैं तो हाँ भुवनेश्वर में हूँ। वही वही। नहीं नहीं, मैं एक बार अगर ये इशू सॉल्व हो जाता है तो हम लोग मैं वरुणा को बोलूंगा एक स्टेप बना के दे, जो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप वैसे फिर स्टेप फॉलो करो। और क्योंकि ठीक है सर। वो मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि सबका हो रहा है, ठीक है। सिर्फ दो हाँ तीन सर। लोगों का ही हो नहीं रहा है, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओके सर। तो ठीक है। यस। तो हाँ मेरा पल्लवी बोलो। ये देखो, ये गेटवे का कनेक्शन फेल है, इंस्टॉलेशन। आपके पास भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है? मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ ये ट्राई। इंस्टॉलेशन तो लेकिन होना चाहिए ना। नहीं ना, फेल्ड होगा ना, क्यों होगा? क्लोज करो एक बार। इंस्टॉलेशन फेल्ड ही होगा मैम, वो चाहिए। हाँ, आप अगर अगर आपके पास ये सेटअप ही डाउनलोड नहीं हुआ है अभी तक, हुआ है, ओके। है ना सर। आई एक्सेप्ट। इंस्टॉल। आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी रहेगा तो ये वो चलेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। हाँ ठीक है, लेकिन इंस्टॉलेशन तो होना चाहिए ना। नहीं होगा ना, वो इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा ना। आपका लेकिन स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ यस में वो बोल रहा है क्या, वो देखो एक बार। हाँ, हाँ वो करो, यस करो। हेलो सर। हाँ यश, हेलो बोलो ना। हाँ यश। सर, मेरा सर्वर। हेलो हाँ बोलो। अच्छा वो सर, साइन इन नहीं। मेरा हाँ बोलो ना यश। नेटवर्क एरर आ रहा है, मैं चेक करता हूँ दिन भर में दोबारा इसको। वो आपके जो मेल आईडी है वो प्रॉपर हाँ है उनका मतलब? सर्वर, हाँ उनका हाँ सर्वर चेक करता हूँ। हाँ, एक बार आप जैसे आउटलुक से ज्वाइन करते रहेंगे तो आउटलुक में जाके एक बार चेक करो, या फिर अगर आप कोई आपका सॉफ्टवेयर रहेगा पर्सनल, वहां से चेक करते तो एक बार चेक करो ना लॉग इन करके, क्यों इज इट वर्किंग फाइन। ये फिर से फेल्ड हो गया। पर्सनल से करूँ क्या मैं? पर्सनल से नहीं होता है मैम। अच्छा ठीक है। सर ये सक्सेसफुल बोल रहा है। एक मिनट हाँ। और पीछे ऐसा है माइक्रोसॉफ्ट। एक सेकंड एक सेकंड।
लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखो, आपको जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो ऐसा आपको ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे ओपन होना चाहिए इस तरीके से। आई जस्ट शो यू। ठीक है, उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा ऑफिस का मेल आईडी डाल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपको ऑफिस का डालना पड़ेगा, जिसका पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, आपको सेट करना पड़ेगा पासवर्ड। और जब आप इसको नेक्स्ट करोगे, यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन राइट? यस। यहाँ पे अकाउंट, जैसे कि मेरा नाम है, मेरा एक अकाउंट क्रिएटेड है वहां पे, तो वो हो जाता है लॉग इन। तो यहाँ से मेरा क्या होता है, फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन आगे कैसे करना है, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बट अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पहले किया था, अभी फिर से क्या नहीं है, क्योंकि मेरा पुराना वर्जन है थोड़ा। ये बोल रहा है कि नया वर्जन भी है अवेलेबल अभी का गेटवे का। तो यहाँ से फिर हम लोग उसको करेंगे कॉन्फ़िगर, जैसे कि रजिस्टर करना है न्यू गेटवे। ठीक है, तो नया गेटवे करना है तो कैसे करना है, गेटवे का नाम, जैसे यहाँ पे देखो रिकवरी की आ रही है, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या करना है, आपको की डालना है। जो आप की डालोगे वो की कॉन्फ़िगर हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं डेटा सोर्सेस को, जो लाइव कनेक्शन रहेगा, जो हमेशा चलता रहता है, जैसे कि हमारा इंटरनेट से चलता है। तो सबसे पहले यहाँ तक आने के लिए आपको डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन इम्पोर्टेंट है। मेरा भी डेटा, सॉरी मैंने अभी देखो, तो ये चीज करनी पड़ेगी पहले। तो आपका ये इंस्टॉल ही नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है। इंस्टॉलेशन तो होना चाहिए था। कहाँ गया यश? कैन यू शेयर? सर मेरा इंस्टॉल तो हो गया है। हो गया ना? हाँ तो इनका यश आपका क्यों नहीं आ रहा? पल्लवी आपका भी इंस्टॉल तो होना चाहिए, बाकी की चीजें तो बाद में मैंने जैसे बताया वैसे। आपने इंस्टॉल किया है यश? ये क्लोज करो, इंस्टॉल हो गया आपका? यहाँ तक आके अटक चुका है ये साइन इन के ऊपर। यहाँ पे बोल तो रहा है इंस्टॉलेशन वाज सक्सेसफुल, आगे ही नहीं जा क्लोज, रहा। कैंसिल करो उसको। विंडोज का की प्रेस करो, विंडोज का की यहाँ पे सेट से सर्च करो ऑन गेटवे। दिख रहा है क्या ऑन गेटवे प्रीमाइसेस? हाँ ये है ना ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेट, उसको क्लिक करो एक बार, यस करो। अभी डालो, ये होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैंने अभी दिखाया ना आपको करके मेरा। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। .com.in है क्या .com है? दोनों भी है, तो कभी वो कौन सा चलता है वो पता चलता है। अभी आ गया कुछ। आ गया मैं ना, अभी देखो ना। तो अभी साइन इन करो, यहाँ पे आप मेल आईडी डालो। हाँ, लेकिन ये अजूर पे है ही नहीं। हम्म यहाँ पर अकाउंट नहीं है इस डोमेन का, तो ये प्रॉब्लम करो है। आप, करो। .com मत करो ना। अच्छा, यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, वो सिर्फ कंपनी में यूज हो रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट पे है ही नहीं है। नहीं, हाँ करो एक बार इन करके करो, इन. अच्छा, इनका यहाँ पर नहीं है ना, नहीं आप ये होगा यूज भी फिर नहीं वो फोन में होगा। करते। यस। ओके ओके, विल सी व्हाट टू डू। आपका बरोना हो गया पूरा, जैसे मैंने जहां तक मैं गया था स्टेप्स आपको अभी दिखाए तो वहाँ। मेल आईडी नहीं है ना मेरे पास, तो मैं मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो आई विल डू दैट। मतलब जब तक ऑफिस आऊंगी तब तक मिल जाएगा ईमेल आईडी। ओके, बरसाना आपके पास है तो आप ट्राई करो। पल्लवी के पूजा राम आपके पास रहेगा तो आप भी ट्राई करो। यू आर वर्किंग सो माइट यू ईमेल आईडी, तो वो ट्राई करो डाउनलोड करके। ठीक है, और ओके कुछ सर। इश्यूज है तो विल डिस्कस। सर और And today I'll when Varuna will come to the office, I'll solve her issues of SQL server और उसके steps आपको। हाँ yes, कोई बोल रहा था कुछ? सर वो रिपोर्ट सर्वर और गेटवे पे मैसेज में क्या डिफरेंस है?
देखो रिपोर्ट सर्वर जो है वो 24 आवर ऑनलाइन नहीं रहता है। ये क्या है कि प्रीमाइसिस गेटवे जो रहता है वो 24 आवर ऑनलाइन रहता है। जैसे कि कुछ भी चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने डेटाबेस में फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड ऐड किया तो उसका जो भी मेरा जो मैंने डैशबोर्ड बनाया है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिपोर्ट सर्वर में क्या हमें थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है, जैसे कि शेड्यूलर लगाते हैं। यहाँ पे शेड्यूलर लगा सकते हैं लेकिन शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 24 आवर जैसे ऑनलाइन सर्विसेज रहते हैं। ऑनलाइन मतलब क्या है कि वो कभी भी बंद नहीं होगा। रिपोर्ट सर्वर इट माइट बी गेट वो सर्वर है, बंद किया हमने, हाँ मैंने शेड्यूल लगा 2 घंटे के बाद का, तो 2 घंटे के बाद ही मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ। वैसे वो सिर्फ डिफरेंस इसमें है, ऑनलाइन रहता है और ये ऑनलाइन नहीं रहता। दैट्स इट। Okay, but use तो same ही है, मतलब if there is any change in the data, 90% यूज सेम ही है, सिर्फ जो ऑनलाइन वगैरह करना है, हमें मोर इफिशिएंट बनना है, जैसे इफिशिएंट वर्क करना है तो गेटवे प्रीमाइसेस ज्यादा तरह से यूज, इसलिए तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वाले मतलब जो पावर बाय उन्होंने क्या किया वहां पे सिर्फ वो यूज करते हैं कि ऑफिशियली ऑफिशियली हमें उसको क्या करना है, अगर यूज करना है तो ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। मतलब और जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज, सॉरी, हाँ बोलो हिमांशु। सर सर्वर मैनेजमेंट कनेक्ट नहीं हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट पावर बीआई में। नहीं, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, फिर से कैन यू कम अगेन? हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर मेरा पावर बीआई में सर्वर मैनेजमेंट का कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे आपका सेकेंड हाफ में सबसे थोड़ा मैं आपको हेल्प बोलूँ कि करेंगे। आपका ना वर्जन बहुत पुराना है। पहली बात माइक्रोसॉफ्ट का है। मतलब आप शायद से विंडोज 2007 यूज कर रहे हो, उस दिन देखा था ना हमने। हेलो, हाँ विंडोज वही बोल 2007 यूज हाँ कर सर रहे हो। वही बोल रहा हूँ थोड़ा। हाँ तो कैन यू जस्ट डाउनलोड विंडोज 2010, कहाँ से आप लोग को मिलता है तो डाउनलोड करके एक बार ट्राई करो, क्योंकि आपका विंडोज 2007 बहुत पुराना है, उसमें बहुत सारी चीजों का सपोर्ट नहीं रहेगा। उसके वजह से भी कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि वर्जनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं तो नए वर्जन भी ज्यादा से चलते हैं, पुराने वर्जन को सपोर्ट नहीं करते। तो एक बार वो एक चेक कर लो कि आप इफ यू आर एबल टू डाउनलोड विंडोज 2010, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, क्योंकि 7 पे कैसा है कि कुछ चीजों को सपोर्ट मिलेगा, कुछ चीजों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपडेट क्यों होता है, अपडेट होने के बाद उसमें कुछ चीजें बढ़ जाती है तो इसलिए अपडेट हो जाते हैं, सिस्टम फाइल्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, तो अपडेट होने के बाद ही उसको सपोर्ट मिलता हॅलो सर. है। यस, यस पूजा। सर मेल आयडी काय टाकायचा? ईमेल आईडी आप डाउन यू आर वर्किंग, मतलब आप काम कर रहे हो नो कुछ? नो. पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी लगता है। विल सी तो अभी क्या हाउ करना? टू डील विद दैट। हाँ वो देखते हैं हम लोग, मैं आज बात करता हूँ, आज देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? ठीक है. ओके गाइस, सो विल स्टॉप फॉर टुडे। मैं आज जो एसक्यूएल सर्वर का बारों के साथ ये करके आपको उससे जोड़ूंगा। बरसाना आपको, पूजा आपको, पूजा आपका तो हो गया था, पल्लवी और यश का नहीं हो रहा है ना, तो सबको भेज देता हूँ। तो आप स्टेप्स फॉलो करना और वो इंस्टॉल करना। अगर कुछ इश्यूज है तो विल कनेक्ट बाय टुमारो एंड विल सॉल्व दैट। ओके, so okay guys, thank you very much for joining today's lecture. I'll meet you tomorrow. Have a nice day.